नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद जीवन पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी में जो बार बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपके पास दम है तो इन प्रश्नों के उत्तर बताइए। जैसे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जल्द से जल्द आपको वीडियो प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका तत्काल का कारण क्या था। तो उत्तर था इसका नई कारतूसों का प्रयोग। उन्होंने क्या किया था, नई कारतूसों में चर्बी होने की अफवाह से सैनिकों की भावना को भड़काया था कि इसमें तो चर्बी पाई जाती है। इस प्रकार से उन्होंने बताया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो यह था सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी 1943 में सिंगापुर से आज़ाद हिंद फौज बनाई। तो यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जल्द से जल्द आपको हमारे वीडियो प्राप्त हो जाए और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आपको मिल सकती है। वीडियो में अगर लास्ट तक बने रहिएगा तो मैं आपको एक सीक्रेट बता के जाऊँगा, वो सीक्रेट ज़रूर देख के जाइएगा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी। जो महात्मा गांधी जी थे हमारे, उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन की कहाँ की थी, चंपारण। नील किसानों की समस्या को लेकर इन्होंने चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1930 में लंदन में हुआ था। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने की थी 1923 में असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद। पॉलिटी से क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने कितने शब्द हैं, तो 85 शब्द हैं। इसमें भारत को सोवर्गीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक बताया गया। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35 से लेकर ये हमारे मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। हमारी जो भारतीय संविधान है उनका जनक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ड्राफ्टिंग कमेटी के ये अध्यक्ष थे। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो जो राष्ट्रपति जी हैं उनका चुनाव निर्वाचन मंडल करता है। संसद प्लस राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, जो संसद से द्वारा चुने होते हैं और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए जो सदस्य होते हैं वही राष्ट्रपति जी का चुनाव करते हैं। भारत में आपातकाल 21 अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है। भारत में आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 352। युद्ध, भारी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह की स्थिति में आपातकाल लगाया जा सकता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। ऐसा कौन सा राज्य जो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा है, तो राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। इसका कितना क्षेत्रफल है, 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर इसका पूरा क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। सबसे जो लंबी तट रेखा वाला राज्य वो है गुजरात, क्योंकि गुजरात इधर से लेकर इधर उधर फैला हुआ है। ये भारत के नक्शे में इतना उतना गुजरात है। लगभग 1600 किलोमीटर लंबी इसकी तट रेखा है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है, उत्तराखंड में। मानसून भारत में किस दिशा से प्रवेश करता है। जो मानसून होता है वो भारत के किस दिशा से प्रवेश करता है, तो वो दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करता है। जून से सितंबर तक वर्षा लाता है। जो जून होती है, जून से सितंबर तक वर्षा लाता है। डल झील कहाँ स्थित है। जो डल झील है
वो कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में, श्रीनगर में पर्यटन स्थल के पास। इकोनॉमी से क्वेश्चन है, भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? जेम्स विल्सन 1860 में किया था। उस समय ब्रिटिश सरकार थी। कौन सी सरकार थी उस समय? ब्रिटिश सरकार। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसीलिए बार बार मैं लेकर भी आता हूँ ताकि ये आपको पूरा दिमाग में अंदर चला जाए। प्लानिंग कमीशन की जगह बनाई गई। भारत का सबसे बड़ा राजस्व स्रोत क्या है? भारत का सबसे बड़ा राजस्व स्रोत कौन सा है? जीएसटी कर। जीएसटी कर मतलब अप्रत्यक्ष करों से आय अधिक।